श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरे मय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एमत कमलवत चरणों में सादर नमन, सादर वंदन। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। अति सम्माननीय शिक्षक वृंद, अति सम्माननीय अभिभावक, प्राचार्य आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुड़ते हैं, आप सभी के प्रति सादर अभिवादन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है। कक्षा 10वीं के जो हमारे बच्चे हैं, जी हाँ, हमारे नन्हे साथी जो कक्षा 10वीं में हैं और जिन्हें बोर्ड की परीक्षा देनी है, उसके लिए आज काव्यखंड का ये 5वां पाठ, चंद्रलोक में प्रथम बार। अच्छा, चंद्रलोक की क्या विशेषता है? मामा का घर है अपने। चंद्रलोक की क्या विशेषता है? ये तो अपने मामा का घर है। चंदा मामा दूर के, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। नहीं? क्या ये चंदा मामा का घर क्या है? हम जहां रहते हैं ये धरती माता है, तो माँ का भाई है, इसलिए हमारे मामा है। तो चंदा मामा के साथ कोई हमारा न कभी द्वेष रहा, न कभी दुराव रहा। और मामा से कैसा द्वेष? हमको लगता है कि दुनिया के जो सबसे अच्छे और सबसे जो मधुर रिश्ते हैं, उसमें से एक रिश्ता मामा का ही होता है। इतना मधुर दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। मामा के घर पहुंच जाइए, चाहे जितना उत्पात मचाइए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कहाँ है? भयने है, मारोगे तो हाथ कांपेगा। डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो हम लोगों को पर्याप्त छूट रहती है, चाहे जितना उधम मचा सकें, चाहे जितना उत्पात मचा सकें, कोई बात नहीं है। वैसे ही हमारा चंद्रलोक भी है, चंदा मामा। ये दिखाई दे रहा है चंदा मामा यहाँ जी। इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मामा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि इतने दिन से प्रयास करते करते पिछले साल हम लोग घूम आए, और इस वर्ष भी हम लोगों ने क्या किया? अभी नेशनल स्पेस डे मनाया है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अभी इसी वर्ष हम लोगों ने मनाया है। पता है क्यों मनाया है? क्योंकि हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, मामा के यहाँ हो आए, इसलिए हम लोगों ने क्या मनाया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी इसी साल मनाया है। कै तारीख को मनाया है ये नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढ के बताना है कमेंट में। अगर आपको पता है तो फटाक से पहला कमेंट मारिए और मुझे बस ये बता दीजिए कि आखिर हम लोग चंदा मामा के घर किस दिन पहुंचे थे, और उस दिन को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, वो दिन कौन सा है? जल्दी बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज जो हमारी कविता है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई, पूरा थंबनेल एक साथ देखिए। चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार। हम चंद्रलोक में प्रथम बार कब पहुंचे थे? तो हम चंद्रलोक पर प्रथम बार पहुंचे थे 21 जुलाई सन 1969 को। जी हां, 21 जुलाई सन 1969 को हम लोग पहुंचे थे। वहां पे कहां? चंदा मामा के यहाँ। ये अलग बात है, मैं नहीं पहुंचा था, आप नहीं पहुंचे थे, हमारे अमेरिका के लोग पहुंचे थे। अपोलो 11 नामक रॉकेट लेकर के गया था कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को। अपोलो 11 जो है, ये एक रॉकेट था जिसने कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को लेकर के
19 जुलाई को उड़ान भरी थी कैनेडी रिसर्च सेंटर से। जी हां, 19 जुलाई सन 1969, 19th ऑफ जुलाई 1969 को 3 लोग गए थे साथ में। नाम पता है? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने सबसे पहला कदम चांद की धरती पे रखा था। दूसरा कौन? माइकल कोलिंस, जो उनके मॉड्यूल पायलट थे। और तीसरे एडविन एल्ड्रिन। ठीक, ये 3 यात्री पहुंचे थे कहिया? 21 जुलाई सन 1969 को, जब पहली बार चंद्रमा पर मानव पहुंचा था। सुमित्रा नंदन पंत ने यह कविता तभी लिखी थी। समझ में आई बात? जिस समय पूरा विश्व जय जयकार कर रहा था कि आज देखो मानव चंद्रमा पर पहुंच गया। ये आपको जानकारी है? हाँ, नील आर्मस्ट्रांग, जो सबसे पहले चंद्रमा पे उतरने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने चंद्रमा पे उतर के क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरा यह छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन ये कल को मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। उन्होंने कहा था, इट वुड बी अ स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन शुड बी द बिग लीप फॉर मैनकाइंड। ये स्टेटमेंट था उनका, नील आर्मस्ट्रांग का, कि मेरा ये छोटा सा कदम, अ स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन, ये हमारा एक छोटा सा कदम, विल बी अ बिग लीप फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। और निश्चित रूप से मानवता की बहुत बड़ी छलांग रही। हम लोगों ने चंद्रमा के सतह के बारे में बहुत कुछ पाया। 21 किलोग्राम वहां से सामग्री लाए थे ये लोग, प्रशांत महासागर में लेके उतरे थे, वापसी किए थे। सफलतापूर्वक वापसी भी हुई थी मामा के यहाँ से घूम घाम करके। और मामा के यहाँ से लौटते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता ही है। 21 किलो वहां से गिफ्ट लाए थे लोग, और जिस पर रिसर्च चला। और आज हम भी चांद पर हैं। पिछले दिनों हमारे इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि नाउ वी ऑन द मून। चलो अब हम सब चंद्रमा पर हैं। नाउ वी ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। भारत आज चांद पर है। आइए हम उसी कविता को पकड़ते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी 21 जुलाई सन 1969 को जब मानव चंद्रमा पे पहली बार पहुंचा था, तो हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के मन में क्या भाव आए थे? हाँ, पता किया जाए? तो आइए शुरू करते हैं। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। कारण क्या है भारत माता की जय? क्यों? क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 भी आज चंद्रमा पर है। आज हम भारतीय भी चंद्रमा पर हैं, केवल अमेरिका और केवल रूस नहीं, बल्कि आज हम भी चंद्रमा पे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए कविता को शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति देखते हैं। कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, किस दिन की बात है? 21 जुलाई सन 1969। चंद्रलोक में प्रथम बार, आज चंद्रमा के लोक में, आज चंद्रमा के क्षेत्र में, आज चंद्रमा के घर पर मानव ने किया पदार्पण। मानव ने अपना पैर रखा है। पदार्पण मतलब पैर रखना, अपने कदम रखना। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। आज क्या सौभाग्य का अवसर है, क्या शानदार अवसर है कि आज चंद्रमा की सतह पर मानव ने अपना पैर रख दिया है। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय जिसको जीता न जा सके। दुर्जय का मतलब होता है अत्यंत कठिन। दुर्जय का मतलब अत्यंत कठिन बाधाएं, अत्यंत कठिन बंधन, जो हमको वहां पहुंचने से रोक रही थी। देश और काल के, देश और काल यानी देश का मतलब होता है वह क्षेत्र, और काल का मतलब होता है समय। सन 1969 के पहले हमारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा इक्विप्ड नहीं थी। हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि रॉकेट बनाने में और स्पेस शटल बनाने में हम पैसा इस्तेमाल कर सके। ये ऐसी बाधाएं थी। हमारे पास विज्ञान इतना ज्यादा उन्नत नहीं था, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने ज्यादा योग्य शिक्षित लोग नहीं थे जो अंतरिक्ष में रिसर्च कर सकें। लिहाजा ये जो दुर्जय बाधा बंधन थे ना, ये जो बाधाएं हमारे सामने थी ना, ये सारी बाधाएं छिन्न भिन्न हो गई, और आज मानव सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर चुका है। कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, देश और काल के जो बाधा बंधन थे, जो एक दूसरे से हमारा विद्वेष था, एक दूसरे से जो हमारी समस्याएं थी, स्थानीय स्तर पे जो हमारी असुविधाएं थी, वो सारी असुविधाओं रूपी बाधाओं के जो बंधन हैं वो छिन्न भिन्न हो गए, और आज मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका है। कहता है कभी देखो मुझे भरोसा था इस मनुष्य पे। यह जो मनुष्य है ना, अच्छा इस मनुष्य की विशेषता जानते हैं? इस मनुष्य की क्या विशेषता है? हम जो मनुष्य लोग हैं इसकी क्या विशेषता है? तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे,
तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये आपको पता है ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारा कवि कहता है कि देखो मुझे पता था कि मनु का यह जो सुत है वो दिग्विजयी है। मनुसुत माने मनु के पुत्र होने के नाते हम सभी मानव कहलाते हैं। हमारे पूर्वज का नाम है मनु, मनु के पुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाते हैं। महाराज मनु के पुत्र हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों का नाम क्या है? मानव या मनुष्य। कहा मनुसुत, मनु का पुत्र यह मानव, अर्थात हम सभी जो मानव है ना, यह दिग्विजयी है, यह निश्चित है। ये मुझे पहले से पता था, यह दिशाओं को जीतने वाला है। दिग्विजयी मतलब दिशाओं को जीत ले, दिशाएं जहां तक है वहां तक जा करके हम पता करने वाले लोग हैं। कहा कि देखो यह जो मनु का पुत्र है ना, यह दिग्विजयी है, यह हमें पहले से पता है। दिग्विजयी मनुसुत, यह मनु का पुत्र दिशाओं को जीतने वाला है, यानी जहां तक दिशाएं हैं वहां तक जाकर के ज्ञान प्राप्त करने वाला यह मनु का पुत्र है। इस पर मुझे विश्वास था, इसीलिए आज यह महान ऐतिहासिक क्षण आया है। इतिहास में ऐसा क्षण शायद पहले कभी नहीं आया था, पहली बार आया, इसलिए यह महान ऐतिहासिक क्षण है। और कवि कहता है कि देखो इस अवसर पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भू विरोध शांत हो जाए। भू विरोध मतलब रूस का अमेरिका से, जापान का अमेरिका से, पाकिस्तान का इंडिया से, इंडिया का बांग्लादेश से, बांग्लादेश का श्रीलंका से, ये जो आपस में एक दूसरे से विद्वेष है ना, ये समाप्त हो जाए। कवि कहता है यार देखो कितना बड़ा काम हुआ है कि आखिर धरती पर से, ठीक है हम नहीं जा पाए, हमारा ही एक भाई अमेरिका है, आज वो चंद्रमा पे पहुंच करके अपनी पताका फहरा दिया है। इस अवसर पर चाहिए कि हम जितने लोग सीमाओं से बंधे हुए हैं ना, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, सब एक दूसरे का विरोध खत्म करके सब मिल करके एक साथ सभी लोग आ जाएं और मिल करके इस अवसर का आनंद उठाएं, आगे और चीजें सोचें जिससे हम और विकास कर सकें। अलग अलग विद्वेष की भावना मत रखें, कोशिश करिए कि सब लोग मिल करके क्या करें, सब लोग मिल करके इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के एक साथ विकास का कार्य करें। सीधे सीधे कहते हैं भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। जितने भी देश हैं, अभी आज आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है, इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और भारत तो कभी चैन से बैठते ही नहीं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। कह रहा है हमारा कवि देखो आज हम चंद्रमा पर हैं, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण आया है भाई। इस समय क्या चाहिए, हम लोग एक दूसरे का विरोध छोड़ करके मिलजुल करके आइए सब लोग एक साथ आनंद का भाव लेते हैं, एक साथ आनंद को सेलिब्रेट करते हैं और मिल करके प्रयास किया जाए ताकि आगे और ऐसे बड़े अच्छे अच्छे मिशन चलाए जाए। अब एक दूसरे से विद्वेष रखेंगे तो फिर विकास तो नहीं होगा। कहिए आगे हमारा कवि आपसे कहता है, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। पुराणों में जो लिखा हुआ था, युगों युगों से पुराना जो पुराणों में कहानी चली आ रही थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आज वो चंदा मामा हमारे पास हैं, आज हम चंदा मामा के पास हैं। युगों युगों से मानव ने जो स्वप्न देखा था, जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वह स्वप्न आज मानव का संभव हो गया है। आज कितने खुशी की बात है कि आज पूरा एकदम देश नहीं, आज पूरा विश्व प्रसन्न है भाई। आज पूरा विश्व मानव का जो स्वप्न था कि कभी हम चंदा मामा को देखेंगे, कभी हम चंदा मामा के पास जाएंगे, ये किताबों में केवल लिखा हुआ था, मानव केवल सपना देखता था, आज उसका सपना सच हुआ है। आज एक नए चंद्रयुग का समारंभ हुआ है, आज एक नए चंद्रयुग की शुरुआत हुई है, आज से एक नया युग शुरू हुआ है, चंद्रयुग। अभी तक हम लोग केवल धरती को खोज रहे थे, केवल धरती पे घूम रहे थे, धरती की ऊंचाई और गहराई देख रहे थे, आज हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए। कितनी खुशी की बात है। यह पूरे भू के लिए गौरव का विषय है, यह पूरी धरती के लिए गौरव का विषय है, इसने पूरी धरती को गौरवान्वित किया है। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या चीन, क्या जापान, क्या भारत, क्या श्रीलंका, क्या नेपाल, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, सभी देशों के लोग आज गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि यह धरती के लोग आज चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। आज कवि कल्पना कर रहा है, कल्पना करते हुए कह रहा है कि मेरी तो इच्छा है कि हर ग्रह, हर उपग्रह में धरती का यह श्यामल अंचल लहराए। हाँ, जितने भी ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो अरुण हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे जौन हो, हाँ, जितने सुख शनिचर पड़े हुए हैं ऊपर, जितने घूम रहे हैं, कवि कहता है सबके ऊपर धरती का यह श्यामल आंचल लहराने लगे, अर्थात धरती के लोग सभी ग्रहों तक पहुंच जाएं, ऐसी शुभकामना है मेरी।
फहराए ग्रह उपग्रह में जितने ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, सभी तक धरती का यह श्यामल अंचल लहराना चाहिए। कभी कल्पना कर रहा है कि आज हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं, कल मंगल पे पहुंचेंगे, परसों बृहस्पति पे पहुंचेंगे, अगले दिन शुक्र पे पहुंचेंगे, फिर शनि पे पहुंचेंगे। पूरे अंतरिक्ष में आज धरती का यह परचम लहराना शुरू करेगा और इस संसार में सुख और संपत्ति से संपन्नता आएगी। चारों तरफ केवल मंगल बरसेगा, चारों तरफ केवल मंगल होगा, चारों तरफ केवल शुभ होगा, चारों तरफ केवल अच्छी अच्छी चीजें होंगी। कहीं मार काट, युद्ध, विद्वेष, ईर्ष्या कुछ नहीं होगा। चारों तरफ केवल खुशियां होंगी, चारों तरफ केवल संपन्नता होगा, चारों तरफ केवल आनंद होगा। कभी आगे बढ़ते हुए आपसे कहता है कि ठीक है, भारत नहीं जा पा रहा है आगे, नेपाल नहीं जा पा रहा है आगे, चीन नहीं जा पा रहा है आगे, चलो कम से कम अमेरिका और सोवियत गए तो। आज अमेरिका पहुंचा है, सोवियत भी लाइन में लगा हुआ, अगले साल सोवियत भी पहुंच गया था। सोवियत यानी सोवियत रूस, जो वर्तमान में रसिया है, तब वो सोवियत संघ हुआ करता था, हाँ, सोवियत यूनियन। आज कह रहा है कभी भले ही अमेरिका और सोवियत आगे आगे चल रहे हैं, सामर्थ्यवान है, पैसे वाले हैं, व्यवस्था उनके पास, तो चले भाई, नई दिशाओं की रचना के वाहन बने। आज एक नई दिशा खोजे ना ये मिल करके कि चलो चंद्रमा तक जाने का भी रास्ता है। देखो, रास्ता कौन बनाता है? जो सामर्थ्यवान होता है। अच्छा बताइए, जो घर में कमजोर होता है, जो गांव में सबसे गरीब है, वो रास्ता बनवाता है, वो मंदिर बनवाता है, वो सड़क बनवाता है? नहीं। सड़क, मंदिर, रास्ता, तालाब, बड़ा बड़ा काम कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है, जो बाहर व्यापार करता है, जो बड़ी नौकरी करता है, जिसके घर धन संपत्ति होती है, वही ना सामाजिक कार्य करेगा। कवि कह रहा है कि इस बात का हमको दुख क्यों हो कि भारत नहीं गया, इस बात का हमको तकलीफ क्यों हो कि भारत नहीं गया। अरे हमें तो खुशी मनानी चाहिए भाई, हमारे ही परिवार का एक सदस्य अमेरिका है, उसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, सामर्थ्यवान है, आज उसने पहुंचाया हम लोग को चांद तक। कहा अमेरिका हो चाहे सोवियत हो, वो नई दिशाओं की रचना के वाहन बने, नई नई दिशाएं खोजे, पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे। जीवन पद्धतियों के भेद मिट जाएं, वो समन्वित हो जाएं। अमेरिका के लोग क्या खाते हैं, भारत के लोग क्या खाते हैं, अमेरिका के लोग क्या पहनते हैं, भारत के लोग क्या पहनते हैं, ये सब भेद समाप्त होकर के सबको समन्वित हो जाना चाहिए, सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो जाएं, मिट जाएं। यानी जो भेद हम मानते हैं कि वो गोरा है, हम काले हैं, हम पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं करता, हम शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी हैं, ये सारा भेद समाप्त करिए, मिलजुल करके समन्वित होइए, अपने मन को विस्तृत करिए, अपना जो मन जो संकीर्ण किए हुए है, अपने मन को विशाल बनाइए, अपने हृदय को विशाल बनाते हुए सबको शामिल करिए। क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या चीन, क्या जापान, सबको अपने साथ हाथ बढ़ा के मिलाइए और सबके साथ मिल करके आगे बढ़िए। कवि कहता है यह जो अणु युग है ना, अणु युग यानी विज्ञान का युग। अणु किसका तत्व है? विज्ञान का ही अंश है ना, कि विज्ञान में कोई भी तत्व होता है, तत्व अणुओं से मिलकर बना होता है। कहा आज जब हमारा विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है कि हम अणु और परमाणु को देख पा रहे हैं, अणु और परमाणु को समझ पा रहे हैं, अणु और परमाणु को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विज्ञान का यह जो युग है जिसमें हम अणु तक की जानकारी पा चुके हैं, इतना विकसित यह जो विज्ञान है, इस विज्ञान का उपयोग इस धरा के जीवन के हित में होना चाहिए, न कि धरा के जीवन को समाप्त करने के लिए। कवि कहता है विज्ञान का उपयोग किस लिए होना चाहिए? इस धरा पे जो जीवन है उसके हित के लिए होना चाहिए, उसके फायदे के लिए होना चाहिए, न कि बम बनाने में, न कि गोला बना के, न कि बारूद बना करके नष्ट करने में होना चाहिए। कवि का सीधा कहना है यह जो अणु युग है, जो विज्ञान का युग है ना, यह स्वर्ग और सृजन का साधन बनना चाहिए। इस अणु के फायदे से, इस विज्ञान के लाभ से इस धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना करता है हमारा कवि। कवि नहीं चाहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बम गिरा करके पूरी धरती को विनाश कर दो, लोगों को मार डालो ना। विज्ञान का अगर आपको चांस मिला है सीखने का, यदि आप विज्ञान को समझ पाए हैं, यदि विज्ञान का विकास हुआ है, तो इस विकास से लोगों का हित किया जाए, इस धरती को इतना उन्नत, इतना खुशहाल बना दिया जाए कि मानो यह धरती स्वर्ग बन जाए, इस धरती को स्वर्ग के सृजन का साधन बना दिया जाए, स्वर्ग के निर्माण का साधन बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि मानवता ही विश्व सत्य है। इस धरती पर मानव का जो मानव से प्रेम है ना, वही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस धरती पर जितने राष्ट्र हैं सभी आत्मार्पण करें, सभी अपने आप को सौंप दें, भूराष्ट्र करें आत्मार्पण, अपने आप को सौंप दीजिए। घमंड में मत रहिए कि नहीं हम ही बड़े हैं, हमारे पास
पास कोई आएगा, नहीं। अरे अपने आप को समर्पित करिए, जाइए अमेरिका से कहिए कि भैया हमारे पास इतना ही व्यवस्था, ये भी ले लीजिए और चलिए मिल करके एक प्रयास करते हैं। सारे भू राष्ट्रों से हमारा कवि आह्वान कर रहा है, इस धरती पर जितने भी देश हैं सभी देश मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं, धरती पे और खुशियां लाएं, धरती पे और प्रसन्नता लाएं। कवि आगे अंतिम बंद में आपसे कहता है कि आपको तो पता ही है कि धरा और चंद्र की जो प्रीति है ना, वो परस्पर कितनी पुरानी है बता नहीं सकते, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। धरा यानी धरती, चंद्रमा की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो जगत प्रसिद्ध, पुरातन, पुरातन मतलब बहुत प्राचीन है, इस संसार में प्रसिद्ध है। और ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है, कारण बता रहा है कवि, आपको भी पता है कि जिस दिन चंद्रानन, चंद्रमा का मुख, आनन माने होता है मुख, चंद्रानन माने होता है चंद्रमा का मुख, पूर्णिमा के दिन जब पूरा चंद्रमा दिखता है ना, उसी दिन समुद्र के हृदय में ज्वार उठने लगता है, यानी उमंगे उठने लगती हैं। क्या कहा? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। यही कारण है कि जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, उसी दिन हमारा समुद्र चंद्रमा को देख करके लहरें उठाने लगता है, उसके हृदय में हिलोरें भरने लगती हैं, यानी समुद्र भी प्रसन्न हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि बहुत युगों युगों से हमारा और चंद्रमा का प्रेम बना हुआ है, और आज यही प्रेम परिणित हुआ है जब हम चंद्रमा तक पहुंचे। कैसा लगा यह कविता चंद्रलोक में प्रथम बार? मजा आया? अगर मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही लेके आ रहा हूं मैं अगला वीडियो भी। तो मैं डॉक्टर रविकांत मैत्रेपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ इसी मस्ती के साथ जुड़ा रहूंगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग एकदम धांसू तरीके से करते चले जाएंगे। और इस वीडियो को पढ़ाने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, क्या लगता है मुश्किल है? हाँ, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में, क्या लगता है? लोग थंबनेल में लिखते हैं एक बार में आपके दिमाग में भर दूंगा। आपको क्या लगता है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि एक बार में हो जाएगा? हाँ, अगर हो जाएगा तो भाई बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको। एकदम इसी मस्ती के साथ लगे रहिए। जल्दी आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रविकांत मैत्रेपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। चलते चलते सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने इस वीडियो को देख लिया है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।